से हमको कोई आशीष मिली है तो ज़रूर हम प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और प्रश्न है तो बाद में, लेकिन आशीष है तो अभी। थैंक यू जीसस। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और बनते कोशिश हम यहाँ आके सुने ऑनलाइन। ऑनलाइन में आशीष है लेकिन थोड़ी कम है। इसलिए आकर के हम आने से, वहाँ रहने से केवल आपको फायदा है, यहाँ आने से मेरे को भी फायदा है। ओके, सो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? पहला कलीसिया हो गया, क्या है? द फर्स्ट चर्च, इफिसुस की कलीसिया। यस। सो पहले चर्च को थोड़ा सा देखेंगे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, सारे लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो ये ना 7 एजेस ऑफ चर्च करके है। मैं ज़्यादा इसमें थोड़ा हिस्ट्री मेरी कमज़ोर है ना, और इसलिए केवल आप नोट कर लो। सो जो पहला जो हम चर्च पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, इफिसुस की कलीसिया ना, है ना, तो वो जो चर्च है वो AD 33 टू AD 170 AD, मतलब नहीं, एना क्या, एना क्या बेटा, मैंने पढ़ी थी तो ना, एना AD एना डोमिनी ऐसे कुछ है। एना डोमिनी ऐसे, एनो डोमिनी। एक होता है BC, बिफोर क्राइस्ट, और एक एना डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है, AD। सो AD 33 टू AD 170, AD 33 से AD 170 तक ये पहला जो चर्च है वो जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा है, इफिसुस की कलीसिया। हाँ, 33 से 170, AD 33 से 100, हाँ, एनो डोमिनी, ठीक है। अब आप लोग तो आजकल सब उसमें हाथ में रखा है, सब गूगल वाले। हम लोग तो फोन लगा के और किताब पढ़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जरा मैं आपको बता दूं, पहला चर्च जो है वो बहुत ही मतलब मिरेकल है। इसलिए प्रेरितों के काम को कई लोगों का मत है, बाइबल स्कॉलर्स का मत है कि प्रेरितों का काम के बदले में उसको लिखना चाहिए द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के कार्य। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब पवित्र आत्मा का धुआंधार काम हुआ वहां पर, है ना। तो अगर आप निकालेंगे प्रेरितों के काम 2:41, जरा आप निकाल करके पढ़ दें। प्रेरितों के काम 2:41, Acts 2:41, जरा पढ़िएगा जरा ऊंची आवाज में। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग, हाँ, उनमें मिल गए। माय गुडनेस, प्रेज़ द लॉर्ड। 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। सो और ये बपतिस्मा लेने से पहले कब क्या हुआ भैया, वो पढ़ दीजिएगा सुनने वालों के वहां से। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। सो कलीसिया में, ध्यान से सुनेंगे, कलीसिया में प्रवेश करने से पहले, कलीसिया का भाग होने से पहले अगर ये प्रश्न मेरे जीवन में नहीं आया, हे भाइयों हम क्या करें। क्या करें मतलब ये नहीं कि आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी है, बीमारी है, नहीं नहीं नहीं,
क्या करें, इसका मतलब क्या है? ये लोग दे वेयर कन्विक्टेड टू देयर सिन, वे अपने पापों के प्रति क्या हो गए थे? कायल हो गए थे। तब लिखा सुनने वालों के हृदय। तो ध्यान रखिएगा, आप सब कलीसिया के वर्कर हैं। अब हम विश्वासी केवल नहीं हैं, विश्वासी थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन बाद में वी आर द वर्कर्स ऑफ द चर्च। हम प्रभु के क्या हैं? सहकर्मी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। तो हम अगर सहकर्मी हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कलीसिया में प्रवेश करने से पहले एक सबसे बड़ा साइन क्या है? हृदय का छिदना। हृदय का छिदना। कितना भी लोग बोले नहीं यार मैं जान गया हूं कि भैया प्रभु की सामर्थ है, भैया कुछ तो है यार, वहां संडे को मैं जाता हूं, मैं देखता हूं अद्भुत, मेरे को शांति लगती है, मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है, आप लोग की संगति भी इतनी अच्छी लगती है, और मेरे को तो बाइबल भी पढ़ना में बहुत ही मेरे को रुचि लगता है भाई, और मैं कभी विरोध नहीं करता भाई, बहुत ही अच्छा है, सब चीज पूरा 101 बात बोलता है, लेकिन अगर हृदय तो मामला गड़बड़। मतलब वो समझ लो कि गोल गोल रानी। और इसलिए ध्यान रखिएगा हृदय छिदना बहुत जरूरी है। कन्विक्टेड टू सिन, प्रेरितों के काम में अपन लिखा तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहला कलीसिया के निर्माण में, बाप रे, पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लो आप इसको, पवित्र आत्मा बता रहे, पहले कलीसिया के निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आश्चर्य कर्म, कोई अंधा देखा नहीं, कोई लंगड़ा चला नहीं, कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, कोई कैंसर ठीक नहीं हुआ, बट 3000 पीपल, 3000 लोग क्या हो गए? हालेलुया। ये क्या है? पवित्र आत्मा का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चंगाई को निग्लेक्ट कर रहा हूँ या चंगाई को बाई साइड कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में हम देखते हैं बहुत से चंगाई चमत्कार सब हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहली जो चमत्कार हुआ उसमें पहला चमत्कार क्या है? हृदय का छिदना है। 3000 लोग क्या हो गए? शामिल हो गए। और तब वे यीशु पतरस से पूछने लगे कि हे पतरस, अब हम क्या करें? मतलब रेस्टलेस हो गए, हमको ये पाप में दशा से छुड़ाओ भाई। उनका हृदय छिद गया। और पतरस ने केवल क्या बताया? यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। और तब पतरस ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। और आगे भी पढ़ दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। और उसी दिन और वे पेटों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लगे रहे। ओके, ये बेसिक डिजाइन ऑफ द चर्च है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि संगति में जाने की कोई जरूरत, हेलो माइक टेस्टिंग, सुन रहे हैं? संगति में वहां तो एक से एक आ रहा है यार, यूट्यूब में देखो, इसमें देखो, पसंद करके तुम अपने पसंद के अनुसार से क्या करो, है ऑनलाइन अटेंड कर लो। तो ये क्या है? गड़बड़, ठीक नहीं है। नहीं, ये समझो गड्ढे में डालो गया। संगति, ठीक है, क्या क्या करने में? संगति करने, प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लॉलीन रहे। अब आगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रेरितों काम चार कौन सा है? देखो तो 2:41 और 4 है क्या? उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन नहीं, परंतु वचन सुनने वालों में बहुतों ने विश्वास किया। 5000 यहाँ हो गए। हाँ, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो ओ, कौन सा पद है? 4 का 4 हाँ? 4 4 का 4 है ना? कितने हो गए? 5000 कितने? 5000 केवल क्या है?
मतलब स्त्री और बच्चे मिला के ये है। तो आप लिख लीजिए कि प्रारंभिक कलीसिया की विशेषता थी, एक तो मैं बताया कोई चमत्कार नहीं हुआ, नंबर 2 वो पाप के प्रति कायल हुए, हृदय छेदा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय छेदा गया केवल वचन सुनकर। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, पतरस कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, यीशु मसीह के साथ वो चला हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। कोई बहुत बड़ा थियोलॉजी नहीं मालूम था उसको, केवल उसने क्रूस का गॉस्पल दिया और उनका हृदय छिद गया। और तीसरी बात ये था उसमें, लिख लीजिए कि पहली कलीसिया की खासियत थी कि उसमें गुणात्मक वृद्धि हुई। हाँ, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। सो गुणात्मक वृद्धि, समझ रहे हैं ना, मतलब एक्सप्लोजन हो गया। प्रभु जब पढ़ाता है तो कैसे होता है, इसलिए एक जन को अपन लोग ले आते हैं, मैं भी है, और भयंकर हमारे कलीसिया में तो भयंकर अन्य जाति मनाते हैं। अरे तो कौन में पड़े बात, तो तीर मारे इसका होगा, उमें तो पवित्र आत्मा का काम है, आना चाहिए, निजाहित काम। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आजा बेटा, प्रेज द लॉर्ड, आजा। ठीक है, क्या हुआ, क्या बोला, गुणात्मक वृद्धि। 3000 से कितना बढ़े, 5000, और 5000 से फिर मल्टीप्लिकेशन, गुणात्मक वृद्धि हुई। और इस रीति से, और जब ये बढ़ता गया, ध्यान से सुनेंगे, जब कलीसिया बहुत ही रैपिडली बढ़ती रही तो शैतान भी निष्क्रिय नहीं रहता है। जैसे जैसे कलीसिया में वृद्धि होती है, आपके जीवन में प्रार्थना में वृद्धि होती है, आपके जीवन में आराधना में विश्वास में वृद्धि होती है, तो शैतान निष्क्रिय नहीं रहता है। तब शैतान ने चाल चला और प्रेरितों के काम 6:1 में एक बीज उसने बोया, जिसका फल हम अभी आगे देखेंगे दूसरे कलीसिया में। प्रेरित 6:1। हाँ, बहुत बढ़ने लगी। हाँ, ये बात, ये मैं लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, क्या है ये, फर्स्ट सिन ऑफ द चर्च। कलीसिया का पहला पाप कुड़कुड़ाहट, डिससेटिस्फेक्शन। अगर आपके जीवन में असंतुष्टि आ गया तो समझो कि शैतान के आप मतलब उसमें है, क्या बोलना चाहिए, ट्रैपिंग में हो, फंदे में धीरे धीरे आ रहे हो। मतलब पहला पॉइंट कहाँ से शुरू करता है वो, कुड़कुड़ाहट से, डिससेटिस्फेक्शन से, है ना। और फिर उसके बाद वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन आगे भी देख लें कि चेलों ने भी, पवित्र आत्मा ने भी अद्भुत रीति से सॉल्यूशन किया। आगे पढ़ दीजिएगा। यस, हाँ, ये पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे। आमीन, हालेलुया। ये है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का क्या है, विकल्प है। पवित्र आत्मा का सॉल्यूशन है कि उन्होंने अपने में से, यहीं से ये कलीसिया में एक सिस्टम शुरू हुआ, डीकन। जो कलीसिया में डीकन चुनते हैं, मेनोनाइट चर्च, बड़े बड़े चर्चेस हैं, उसमें क्या हो, डीकन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, सेवा करने वाले लोग होते हैं, जो कलीसिया में पास्टर के साथ सेवा करते हैं। और इन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं है कि हम वचन और प्रार्थना की सेवा को छोड़कर हम क्या, किसमें लगे रहें। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बात अभी अचानक मेरे को याद आ गई, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि बहुत पहले, मैं भूल भी गया, है ना, बहुत पहले एक बार हम लोगों ने यहाँ पर एकदम शुरुआत, पता नहीं ईयर भी भूल गया,
तो उस समय हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था सब्जी, कोई था ही नहीं ना ज़्यादा, तो अनिल था, हम लोग थे, तो साजू भाई का भी याद नहीं, पता नहीं रहा होगा। तो हम लोग अब कोई नहीं था तो डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटे सब्जी बांटे, तो बांटे। और फिर वो उस समय ज़्यादा फंड भी नहीं रहता था, सब्जी कम थी, नॉनवेज था, नॉनवेज में हम लोगों ने बांट दिया, वो ख़त्म हो गया। तो ओपनिंग वगैरह में कुछ ग्रम्बलिंग हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत। और फिर उसके बाद सब ये हो गए, नाराज़ हो गए, ये हो गए। अच्छा, हम लोगों ने थोड़ा सा उसको उबलवा के रखे थे, मान लो भाई नहीं होगा तो अपन तो ला करके डालने वाले, तब तक सब चले गए। तो उसी समय से, मैं प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ, उसी समय से फिर अनिल भाई ने हम लोगों को, जब भी हम लोग भिड़ते थे तो वो पहले बोलता था, आप दोनों हटो तो यहाँ से, आप दोनों यहाँ पर ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। वही पूरा सर्कस करके, कूद फांद के पूरा काम करता। बाद में साजू भाई लोग और ये दो सारे लोग फिर मिलते चले गए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो पूरा काम करता था और हम लोग बोले, अरे तू कैसे करेगा अकेले, इतने मैं कर लेता। अरे हटो, आप लोग को इधर करने ही नहीं, चलो जाओ, आप उधर जाओ, बाकी लोगों से मिलो, आपको यहाँ करना ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका कारण यही था कि भाई ये वाला काम अगर आप करोगे तो फिर क्या होगा, बदनामी होगी, और पास्टर की बदनामी होगी, या पास्टर का एक प्रकार का वो, अरे हमको नहीं दिया, उसको दे दिया, इसको दे दिया, ये वाली बात है, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं कि खिलाने पिलाने की, और यहाँ पर फिर उन्होंने 7 सुनाम पुरुषों को चुना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पद्धति, तो वो हमारा उतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन ये बता रहा हूँ पहला कलीसिया का निर्माण हुआ, लेकिन ये सीड जो है, बीज बोया गया। अब हम दूसरे चर्च में आते हैं, वो है स्मुरना की कलीसिया के लिए संदेश। चलिए 8 पद से पढ़ना शुरू करें। हाँ 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 हाँ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे क्लेश और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको आप पास्ट को भी ध्यान में रखो और प्रेजेंट को भी ध्यान रखो। ये पूरे समय के लिए है, इसलिए केवल पुराने इतिहास को मत जानिए, परंतु ये स्मुरना की कलीसिया के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं। इफिसुस के लिख लो, उत्तर की ओर लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक बंदरगाह, एक शहर है। कौन सा? स्मुरना एक शहर का नाम है, जो इफिसुस के उत्तर की ओर लगभग 56 किलोमीटर की दूर में बसा हुआ है। एक बंदरगाह, क्या बोलते इंग्लिश में उसको? बंदरगाह, हाँ है ना, मतलब जहाँ पर वो पानी जहाज आके रुकते, बंदरगाह है ना। और वर्तमान में इसे इजमिर कहते, इजमिर। यह रोम के साम्राज्यिक पंथ और सम्राट की उपासना का केंद्र था। यह लिख लो, रोम के साम्राज्यिक पंथ और सम्राट की उपासना का केंद्र था। मिले? अच्छा, सम्राट की उपासना का केंद्र था, ठीक है, इजमिर, इतना ही लिखा है इसमें। ओके, सो ये मैं बोल रहा हूं आपको, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कलीसिया में क्लेश और दरिद्रता, ये दोनों कलीसिया के क्या हैं? भाग हैं, है ना। इसलिए जरा क्लेश के संदर्भ में कुछ वचन को हम पढ़ लेंगे, जिससे अपने को, आप जानते हो हालांकि उन वचनों को, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। निकाल करके हम पढ़िए। पहला पत्रस जान रहे हैं हालांकि 1, 6 और 7 क्लेश के विषय में रेफरेंस लिख लो आप। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। सो हाँ, प्रशंसा और
समझ गया भाई। और जिसकी परीक्षा नहीं होती उसका प्रमोशन भी रुका हुआ है। हेलो, सब मजे में भैया, एकदम कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई गाँव में सताओ, हाँ कुछ नहीं, हमला तो कोई कुछ नहीं करे। दो चीज़ होगा, या तो हमारा कोई विकास नहीं है, दूसरी हमारी कोई गवाही नहीं है, तीसरा हम सब तरफ यस सर करके क्या करें, मिला जुला सरकार। मतलब ये जनरल बात है। परीक्षा हमारे प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा यहाँ लिखा है, ये परीक्षा इसलिए है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। अब ये परखा हुआ विश्वास कैसे परखा जाता है, आप जानते हैं कैसे परखे गए? आग से ताने, नहीं, ये यहाँ पढ़ लो जरा, परखे कैसे गए इब्रानी में, आप जान रहे हैं? इब्रानी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो परखे कैसे जाते हैं अपन परखे कैसे जाते हैं। इब्रानी 11 और उसका 36 पद। कहीं ये थत्थू में उड़ाए जाने और घोड़े ठाने पर बांधे जाने और गैस में पड़ने के द्वारा बरके गए। ये देखो 37 पत्थरवाह किए गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, क्लेश में, हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए, हाँ, मारे फिरे, प्रेज द लॉर्ड। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। बस ठीक है। ये क्या है? क्लेश है। अभी हम लोग को कलेक्टर के यहाँ जाना पड़ रहा है ना। बाकी ये सब पुराना, इससे गुजर करके लोग आज तक वसीयत हम तक पहुँचा है। हमारे पुराने लोग ये सब चीज़ करके बैठे हैं, है ना। तो ये स्मरणा का टाइम है, ये वाला कलीसिया का। और ये वाला टाइम जो है मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा। ये दूसरा जो टाइम है ये है AD 68 सेकेंड चर्च है। ये दूसरा है AD 68 से AD 284, AD 68 से AD 284। और इसमें ऐसा मैं स्टडी में जाना हूँ, नीरो से लेकर के क्या है, डायोक्लेटियन, नीरो से लेकर, नीरो बादशाह से लेकर के ये डायोक्लेटियन, ये राजा, दोनों राजा थे उस समय का युग है। कौन सा? ये हाँ, स्मुरना की कलीसिया। उसमें मैं तेरे क्लेश को जानता हूं बोलता है परमेश्वर। एक एक क्लेश से तुम जो गुजर रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, दिस वाज द टाइम परसिक्यूशन। और बोलता है दरिद्रता को भी जानता हूं। इंग्लिश में क्या लिखा है दरिद्रता, जरा देखिए, पॉवर्टी लिखा है। पॉवर्टी मतलब एक विश्वासी, परंतु बाजू में लिखा है परंतु तू धनी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो एक विश्वासी, उसके पास कौन सी कार है इससे नहीं जाना जाता, परंतु वो अपने विश्वास में कितना मजबूत है इससे जाना जाता है। हालेलुया। आपका धनी होना आपका बैंक बैलेंस नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के लिए आपका बैंक बैलेंस है, परंतु आप धनी किस में हो? जब आप विश्वास में क्या हो, स्थिर हो, जब आप ये कर रहे हो। ठीक है। सो ये आपका क्लेश का थोड़ा सा हमने ये पढ़ दिया। ठीक है। और एक चीज क्लेश के विषय में, एक और वचन है ना, याकूब वचन पढ़ने से क्या होगा कि अपने को मैसेज भी मिलेगा और उसमें केवल जानकारी मिलेगी। मैं चाहता हूं मैसेज भी मिले, है ना भाई। केवल जानकारी से क्या करेंगे? याकूब 1:2 और 3। हे मेरे भाइयों, हाँ,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, पहले इसको पूरे आनंद की बात समझो, आनंद की बात को समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने को, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो व्हाई द टेस्ट इज विश्वास के परखे जाने के लिए। फिर दूसरा, यीशु मसीह के आने पे तुम कैसे आदर के साथ हेलो प्रवेश करने पाओ। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तो कैसा विश्वास चाहिए यीशु मसीह के आगमन के लिए? परखा हुआ विश्वास। तो परखा कैसे जाता है? सताव से, क्लेश से हम गुजरते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तब परखा हुआ विश्वास। और तब ऐसी दशा में एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा हमारे पास है, वो प्रतिज्ञा को भी पढ़ के आगे जाएंगे। हाँ, वो बहुमूल्य प्रतिज्ञा क्या है? या पतरस की पत्री में पढ़िएगा, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 12वां वचन। हे प्रियो, हाँ, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, वाओ, हाँ, इससे यह समझकर अचंभा न करो हाँ। कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, हाँ, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। जैसे जैसे मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मतलब अब कैसे समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मतलब आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर, दुख पड़ेगा। दुख बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप मसीह में परिपक्व होते जाओगे, भाई साहब ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा तो मामला जैसे थे, जैसे जैसे तुम वैसे वैसे तुम मसीह के दुखों में शामिल होते जाते हो। बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि क्या है, उस समय बड़ा आदर मिलेगा। और एक प्रतिज्ञा है बहुत बहुमूल्य। ओह, 14 पद। हाँ, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी मदद की जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्य हो। हाँ, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ओ आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। और अपन गाना गा, तेरी महिमा के बाद प्रभु का तो नहीं आओ अभी। अभी तो एक्टिंग कर, दुनिया भर लेट जा, कुछ कर, ऊंचा ये कर, तोला तो एक कोई बोलते तो अटका तो बात लाते पढ़न दे नहीं दे बेटी बेटा, तो कोई बोल के देख लेते तो कर पूरा 12 बजा दे सकते। तो मैं नहीं सुनने वाला, क्या समझते, क्या जानते? तो बात ला नहीं पढ़न दे तो मैं आत्मा आके क्या करूँगी? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे मसीह के दुखों में हम शामिल होते जाते हैं, सुन करके और सह करके, वैसे वैसे उसकी आत्मा हमको क्या करती है? जुम्बिश करती है। हालेलुया। सो प्रभु कहता है, मैं तेरे क्लेश और नहीं, आगे पढ़ो, क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। आगे, यस, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, हाँ, और है नहीं, हाँ, पर शैतान की सभा। अरे बाप रे, ये बहुत समझने वाली बात है, एकदम जोरदार चीज है। जो लोग आपको अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं, ऐसा मैं जो स्टडी थोड़ा बहुत किया, फोन से पूछा पाछा, तो मुझको ऐसा पता चला कि इसमें जो कलीसिया थी मैक्सिमम यहूदी लोग थे, ज्यादा अन्य जाति लोग नहीं थे, मैक्सिमम यहूदी लोग थे। और उन यहूदियों में दिक्कत क्या हुई कि ये जो 6वां पद का जो पहला जो कुड़कुड़ाहट है, दिक्कत क्या हुआ? सुनेंगे ध्यान से। ये दिक्कत क्या हुई कि चूंकि ये यहूदी लोग थे और ये आराधनालय के, क्या मैं बोला था पिछले बार, जो इनका सेनहेड्रीन सभा, उससे आए थे। तो वो जो चर्च का जो पॉलिटिक्स है, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, वो इनके दिमाग में
वो बसा हुआ था, तो शैतान ने बोला अरे यार मसीह में तो आ गए हैं, परंतु इनको कहीं ना कहीं मसीह से क्या करो। तो इसलिए शैतान ने क्या किया, वो बीज इनके अंदर डाला, और ये लिखा है जो यहूदी है नहीं पर कहते हैं, परंतु वे क्या है, शैतान की सभा है। आज मेरे और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक वचन निकालिएगा, मत्ती 13:24-30। मत्ती 13:24-30। हाँ 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 उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उसे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध दो, और गेहूं को एक गट्टे में इकट्ठा करो। क्या तूने अच्छा बीज? सो अपने चाहे हम जीवन को ले लें या कलीसिया को ले लें, कलीसिया को भी ले लें या जीवन को भी ले लें, चाहे कितना भी अपन अच्छा बीज बोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जंगली दाने कब बोकर चला गया? जब जीवन में, कलीसिया में जब स्लीपिंग टाइम आता है, सोने का समय आता है, when spiritually we are not aware, जब हम लोग आत्मिक रीति से जागरूक नहीं हैं, बोलने के समय, देखने के समय, सुनते समय, सोते समय, व्यवहार करते समय, परचेजिंग करते समय, लेन देन करते समय, जब हम लोग अवेयर नहीं हैं, उसी समय शैतान क्या करता है? जंगली बीज बो देता है। और यहां पर लिखा है ये जो विश्वास से भटके हुए स्मुरना के यहूदी वास्तविकता में शैतान के हथियार थे। वे यहूदी बन के बैठे हैं, परंतु इनफैक्ट वो लोग कौन है? शैतान की सभा है। अब ये शैतान की सभा का मतलब क्या है, ये देखने के लिए 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से 5। मैं अपने आप को कब जांचूंगा कि मैं शैतान की सभा हूं कि विश्वासी हूं? हाँ, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने की दिशा में तुमसे विनती करते हैं हाँ, कि किसी आत्मा या वचन या पद्धति के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ सकता है, 1 से 5। तुम्हारा मन अचानक स्थिर न हो हाँ। जाए और न तुम घबराओ। हाँ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। हाँ। क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या खुद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, जहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमने ये बातें कहा करता था? बस, थैंक यू। अब ये शैतान की सभा का मतलब क्या है? जो अपने आप को पूज्य कहलाता है और विरोध करता है। किसका विरोध करता है? हाँ? नहीं, हाँ। ये विरोध किसका करता है? जिसकी अधीनता में ये रखा गया है। द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, बलवा करने वाली आत्मा जहां पर आती है, दैट इज द सीड ऑफ सैतान, वो शैतान का बीज है।
जहां पर जिसकी अधीनता में, मैं आपको पिछली बार बताया था, 2 प्रकार के अधिकार हैं, एक डायरेक्ट अधिकार और एक सौंपा गया अधिकार। जिस सौंपे गए अधिकार की अधीनता में तुमको रखा गया है, वचन में लिखा हुआ है कि तुम चुपचाप क्या करो, जिनके अधिकार में तुम्हें सौंपा गया अधीनता से, दीनता से क्या करो, उनके अधीन रहो, तब उचित समय पर परमेश्वर तुमको। लेकिन जैसे ही तुम सौंपे गए अधिकार से बलवा करने का विचार आता है, तो लिखा है हर एक जो पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा बनाता है और परमेश्वर के मंदिर में भी बैठ करके वो अपने आप को क्या ठहराता है। तो यहां पर मतलब मैं जो है वो सबसे बड़ा क्या है, ये किसको डिनोट करता है? मैं, अगर मेरा मैं बहुत बड़ा है तो किसको डिनोट करता है? शैतान को डिनोट करता है। यहाँ पर लिखा है हर एक जन वो पूज्य कहलाता है, ये शैतान है। और इसलिए यहाँ पर पढ़ दीजिएगा 1 यूहन्ना 2, 1 जॉन 2 18 से 23, 1 यूहन्ना 2 18 से 23। हाँ यहाँ अंतिम समय है। हाँ और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, हाँ उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हाँ इसलिए हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हाँ वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं। हाँ क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। हाँ पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। हाँ परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हाँ और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार प्रेज करता द है। लॉर्ड, हालेलुया। समझ गए? यहाँ पर लिखा है जो हम में से, हम में के थे नहीं, परंतु हम में थे लेकिन हम में से निकल गए। हम में के थे नहीं, ये वही लोग हैं। यहूदा 1:4 भी पढ़ दो। ये शैतान की सभा है। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल ये है ना, समझ रहे? समझ में आया सबको? ये है वे जो यहूदी बन बैठे हैं और यहूदी हैं नहीं, परंतु वे शैतान की सभा है, वेरी डेंजरस। और इसलिए मैं अपने आप को चेक करूं, दूसरे को तो मारो गोली भैया। मैं जब जहां पर बैठा हूं, एम आई अ चर्च ऑफ गॉड, मैं प्रभु की कलीसिया हूं या शैतान की सभा हूं? इसका मतलब कितना डेंजर बात है कि प्रभु कलीसिया के लिए बोल रहा है कि वे यहां बैठे हैं, परंतु वे क्या हैं? शैतान की सभा है। मतलब चर्च में बैठे बैठे भी वी कैन बिलोंग टू, शैतान को बिलोंग कर सकते हैं। खतरा है। सिर्फ किस लिए? यहां पर वचन में पढ़ने के द्वारा कि पूज्य ठहराते हैं और विरोध करते हैं और बलवा करते हैं। ठीक है? सो बहुत ही सावधान रहना है मेरे और आपको। सो ऐसा विचार जैसे ही आता है, एक मैं जस्ट जल्दी से बता के फिर आगे बढ़ेंगे। एक मैंने गवाही सुनी थी कि शैतान कैसे करता है, ये सीड के बारे में, ये वचन इसके बारे में, बीज के बारे में, कि जैसे बोले ना रात को वो बोया। एक व्यक्ति ने गवाही दिया था कि गवाही नहीं, उसने टीचिंग दिया, मैं डिटेल नहीं बताऊँ, थोड़ा ठीक नहीं। तो उसमें उसने ये बोला था कि सीड को, बीज को वो क्या कर देता है, हमारे हृदय में बो देता है। सिंपल सा अट्रैक्शन, आकर्षण, सिंपल सा एक सहानुभूति किसी व्यक्ति के प्रति, और धीरे 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 वो सहानुभूति क्या होता है, काम करता जाता है। और शैतान तुरंत उसको एक्टिवेट नहीं करता। जैसे बलवा का विचार तुरंत पता नहीं चलता।
एक जगह हुआ था रायपुर में, तो बाद में बुला रहे भैया ऐसा भी करते थे वैसा भी, एक पास्टर के बारे में। मैं बोला अभी तक तुम लोग, उनके सब खास लोग, मैं बोला अभी तक तुम लोग बताए नहीं। नहीं भैया हम सोचे कि भाई बाद में बताएंगे। एक व्यक्ति ने जब हाथ उठाया तो सारे लोग बोले हाँ ये तो ऐसा भी किया था, उसने ऐसा भी किया था, उसने वैसा भी किया। मैं बोला अभी तक तुम लोग क्यों नहीं बताए? बोले नहीं वो मतलब शैतान क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था बीज को डाल करके। कभी कभी हमारे मन में नॉट ओनली यहाँ पर परंतु बलवा के विचार आते हैं, पाप के विचार आते हैं, कड़वाहट के विचार आते हैं, परंतु उसको हम लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा। इसलिए बाद में अपन पढ़ेंगे जो जय पाए, तो जय कैसे पाएंगे, है ना। प्रभु कहता मैं तेरे क्लेश को भी जानता हूं, तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु प्रभु ने इसके लिए घोषणा किया कि परंतु तू धनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी तेरे अंदर आत्मिक वैल्यूज हैं, तेरे अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन उन सभा को आगे पढ़िएगा ताकि तुम परखे जाओ। या पढ़िएगा हाँ 10वां पद। हाँ 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 यस 10 दिन तक। ये जो 10 दिन बोल रहा है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये उस अवधि के काल को बता रहा है जो तीव्र सताव का उल्लेख हो। नीरो से डायक्लोशियन के समय के बीच सताओं के 10 समय काल को दर्शाता है। 10 दिन नीरो से लेकर के डायोक्लेशियन ये 10 समय काल को बताता है। प्रभु कह रहा है कि मैं उनको जेल खाने में तुमको डालने पर हूं, सताओ में। तो सोच लो, मतलब बाहर का आक्रमण अलग है और अंदर का आक्रमण अलग है। प्रभु कहता है उनकी भी निंदा की जाती है, उनको भी मजाना। इसका मतलब परमेश्वर के नॉलेज में सब कुछ है। और तब वो कहता है 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। लास्ट एंड कंक्लूजन है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया यस। सो कैसे प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे? जो जो मसीह के दुखों में शामिल होते जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक लंबी यात्रा है। कलीसिया का जैसे ही शुभारंभ हुआ, अपनी दुल्हन को प्रभु ने एक ही बात बोल करके बोल दिया, कलीसिया को तैयार रहना है, दुल्हन को तैयार रहना है, जागते रहो। अब ये पूरा 7 साल का पूरा 7 एजेस ऑफ चर्च है, 7 चर्चेस का एज है। और हम लोग आखिरी टाइम में चल रहे हैं। ये सारा चर्च का एज है। पहला इफिसुस, अभी हमने स्मुरना को देखा, कैसे कैसे लोग चर्च में घुस गए हैं। चर्च में राजनीति वहाँ पर प्रवेश कर ली। कारण क्या था समझ में आया ना? ये लोग कहाँ से आए थे? यहूदी बैकग्राउंड से आए थे और कलीसिया की राजनीति को यहाँ पर वे लोग, इसलिए जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमारे विवेक को बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करके एक नए विवेक को लेकर के यहाँ पर आना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं आपको बता दिया हूं ना इसको, AD 68 से AD 284 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन भी मैंने करीब करीब पूरा। और इसमें ऐसा बोला जाता है ये कलीसिया का इवनिंग टाइम है। अब क्यों है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन उसको मैं स्टडी करूंगा। कलीसिया का ये शाम का समय है। स्मुरना की कलीसिया में इसलिए लिखा है ना, वो रात आने वाली है। और एक कॉक क्रोइंग टाइम है, मुर्ग बांग देने का समय। और यीशु मसीह कब आने वाला है? किससे समय आने वाला है? आधी रात को लिखा है कि सुबह बोला। ऐसा माना जाता है कि वो 2 से उधर 4 के बीच ऐसा वो करते हैं। हाँ, वो एक कॉक क्रोइंग टाइम। हाँ वही जूइश टाइम। तो ऐसा मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसमें जो बताया गया, इसको इवनिंग टाइम बोलती है स्मुरना की कलीसिया। तो पहली कलीसिया का मतलब ग्रोथ भयंकर हुआ। अब देखो शैतान ने उसको ग्रोथ करने के लिए कैसे उसने क्या कर दिया, वहाँ पर राजनीति को डाल दिया, वहाँ पर शैतान के कामों को डाल दिया। शैतान की सभा वाले लोग कलीसिया में पहुँच गए, उसके डेलीगेट पहुँच गए और वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपना काम
कर रहे हैं, परंतु प्रभु इसके बावजूद वहाँ पर उसको बढ़ा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दोनों कलीसिया से जो आशीष मिली, या एनी क्वेश्चन या कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम फिर कौन सा? हाँ 11th ना, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना हो। कहाँ पर? 11 ओके, हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ा पद है। दूसरी मृत्यु से हानि, यही है, वही सेम वो, हाँ इटर्नल डेथ जो लास्ट है ना, दूसरी मृत्यु। अपन बोलते हैं ना भाई, एक बार पैदा होना और 2 बार मरना, और 2 बार पैदा होना तो 1 बार मरना। मतलब ये है कि दूसरी मृत्यु का मतलब ये है कि उसको अनंत काल की जो आत्मा की हानि है, जो श्वेत सिंहासन के बाद, वो उसको देखना नहीं पड़े। क्योंकि एक विश्वासी जो है वो व्यक्ति, दूसरी मृत्यु उसके जीवन में नहीं आने वाली। एक बार वो मरेगा शरीर में, उसके बाद उसके जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर और ये लिखा है ना भैया, देखो ये दूसरी मृत्यु भी अधोलोक में डाला गया, जरा देखेंगे, ये देखो प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु नरकों, अविश्वासियों और विद्वानों, अनाचारों, अत्याचारियों, अधोलोकों और मूर्ति पूजकों और सब दूसरों का भाग उसी को मिलेगा जो आग और बंधन से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु। हाँ, यह दूसरी मृत्यु, ठीक है। दिस इज सेकेंड डेथ। जो पति मरे वो उसके लिए। हाँ, जो एक बार पैदा हुआ वो 2 बार मरेगा, मतलब एक बार शरीर में मरेगा और फिर अंत में नरक में मरेगा, न्याय के बाद वाला। आत्मा मरेगी उसकी, क्योंकि आत्मा को फिर नाश नहीं होना है, फिर अनंत काल तक वो पीड़ा का अंत नहीं होगा ना, वो जलती रहेगा, वो अनंत काल तक जलेगा। और जो 2 बार पैदा हुआ है, जिसको मैं शरीर में हुआ, फिर आत्मा में। हाँ, जिसको बार बार मेरे चर्च का आदमी अगर नया जन्म को नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझा। क्योंकि यही नया जन्म के चक्कर में हमको चर्च से निकाले, हमको शादी में इनविटेशन कार्ड नहीं दिए, हमको भयंकर बदनामी हुई। बोले ये पूरा माँ बाप को पूरा ये इसने अपने माँ बाप की कलीसिया को छोड़ दिया, बलवा करने वाला आदमी है। ऐसा शुरू में शादी के लिए भी मना कर देते थे। वहाँ से कुछ लोगों ने हमको वहाँ से बोले इनको मत देना शादी, ये तो बेकार लोग, चर्च को तोड़ने वाले लोग। और 1-2 लोग बहन को हम लोग बपतिस्मा दिलवाए थे, उनको भी बोले कि भाई तुम लोग क्षमा मांगो। वो माया दीदी को जान रहे हैं आप, कहाँ? तो माया दीदी बोली कैसे करूँ भैया, मैं तो बपतिस्मा तो ले ली हूँ, कैसे करना है ना। फिर हम लोग उसको बोले कि भैया आप एक काम करो, वो मेरे टाइप काम करो, खड़े होकर के बोल देना भैया मैंने भाई मेनोनाइट के नियम के विरुद्ध में काम किया है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मान करके मैं स्वर्ग राज्य की अधिकारी हो गई। तो वैसी बोली और सारे लोग ताली बजाते। तो समझे ही नहीं, उनको केवल सिर झुकाना था। बिल्कुल झुकाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम झुका देंगे। मैंने मेनोनाइट के नियम के विरुद्ध में काम किया है और परमेश्वर की आज्ञा मान करके स्वर्ग राज्य की अधिकारी हो गई, नया जन्म पाकर। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजा दी। तो कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। गुजरा ना आप, वो जिंदा है अभी तक, तो मतलब माया दीदी बताएंगे, उनको फिर नहीं निकाले कलीसिया। हाँ, नहीं निकाले, हमको भी नहीं निकाले, फिर हम भी वैसे बोल दिए थे। फिर बाद में लेकिन हम बोले भैया बोल तो दिए नहीं निकाले, लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है बाबा। तो फिर हम बोले हाथ पर जोड़ के भैया दे दो यार प्रमाण पत्र, निकलना ठीक है, टीसी दे दो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कारण क्या था? नया जन्म, ठीक है, जो 2 बार पैदा हुआ, जिसका हृदय छिदा है, पापों का कायलियत आया। हाँ यार मैं पापी हूं, इसको जाना हो, वचन के द्वारा जाना। हाँ यार मैं पापी हूं, और ईसाई घर में पैदा हुआ इसलिए मैं धर्मी नहीं हूं यार। नहीं, हाँ मैं तो यार कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे को झूठ बोल ही डालता हूं यार, कोशिश करता हूं, लेकिन राजनीति आती है यार मेरे अंदर में थोड़ा सा क्रूकेटनेस है यार, मैं सीधा नहीं हुआ। हाँ। तो ये जब आएगा ना वचन के द्वारा, ऐसा कोचकेगा ना वचन, तो फिर आदमी एकदम ताला बेली करके तो बोलेगा यार मोला बचाओ भैया। हे पतरस, अब हम क्या करें? कई लोग तो मेरे को लगता है पतरस का
गमछा वमछा बता भैया क्या करें, जल्दी बता। पता वो रुको बता रहा होता, अरे नहीं जल्दी बता भैया। बोले बपतिस्मा लो भैया, कुछ नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो है नया जन्म। एक गवाही में सुना, तो गाड़ी बनाने गए थे, हमारे कज़न है, गाड़ी बना करके बोला भैया 2 घंटे लगे, पूरा इंजन का काम है। तो वहीं से कहीं गाना आता, यीशु बुलाता, चल रहा था उधर गाना वाना है, आराधना। बोले चलता हूँ, क्रिश्चियन आदमी। तो पत्नी बोली थी जल्दी आना, बोले जल्दी बनाना है। तो जाके वहाँ बैठ गए कोने में, पीछे में बैठ गए। एक अच्छा आत्मा से भर करके प्रचार कर, जीसस का पूरा वचन बताया, उनका हृदय छीन गया। अब हृदय छीन गया तो पूरा बोले अरे बाप रे बाप, उनको पूरा कायल कर रहा है, क्रिश्चियन आदमी। वो जा करके रोने लगे, बोले सर मेरे को बपतिस्मा। बोले नहीं आज नहीं, भाई कल वाला संडे को। नहीं 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 अब भी होना। बोले तुरंत टैंक में ले जाके बपतिस्मा, शाम का टाइम, कांपते कांपते ऐसे गाड़ी बनवा करके घर गए। बोले क्या हो गया? बोले नहीं मैं बपतिस्मा लेके आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब, पत्नी भयंकर चलता है। बोले तुम्हारा तो बपतिस्मा हो गया, तुम ईसाई घर में पैदा हुए, क्या बपतिस्मा? अरे नहीं मेरा हृदय नहीं छीदा था, मैं तो पूरी रीति से पूरा पाप में डूबा हुआ था। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मैं बपतिस्मा लेके, हमारी जान रहे ना, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब वो जाकर के उन्होंने जो, और इतने प्रभु में आ गए, इतने प्रभु में आ गए कि क्या बता, पूरा जीवन ही उनका ट्रांसफॉर्म हो। नाम है वो तो गवाही है। भाभी के, हमारे शशि भाभी के बड़े भाई किरण लॉज, जो रेलवे में टीचर थे ना, अभी रिटायर, प्रिंसिपल थे। हाँ, और ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो रिक्शे में भी आते हैं ना, तो रिक्शे वाले को जैसे मान लो वो चढ़ाव में चल रहा है या ऑटो, तो जान रहा भैया तुम्हारे बोझ को कोई है ढोने वाला, कौन है साहब? अरे यीशु मसीह उसका नाम है, ऐसा उसको बताते हैं। चुप नहीं रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। 2 कलीसिया हो गई, इफिसुस और एक बार जो पी ले पानी।